व्रत शब्द का शाब्दिक अर्थ तो नया नियम लेना है। नया नियम लेना और उसकी पालना करना कठिन काम होता है। दिमाग की कंडीशनिंग से बाहर आना पड़ता है। अपनी आदतों के चंगुल से छूटना एक कठिन काम है और व्रत की परंपरा हमें इस कठिन काम को करने की मानसिक तैयारी करने के लिए तैयार करती है। किसी भी काम को करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना पहली शर्त है। व्रत करने की परंपरा हमें उस शर्त को पूरा करने के योग्य बनाने की कोशिश करती है। नवरात्रि शब्द में नया का भाव है, नयापन लिए हुए है। रात्रि दिन तो जीवन के सभी कार्यकलाप, जीवन के जो आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा करने में निकल जाता है। रात्रि ही हमारी होती है, रात्रि में ही चिंतन होता है। अंधेरा ही हमें हमारी योग्यता का परिचय देता है। अंधेरे से घिरा व्यक्ति ही खुद की पहचान कर पाता है। बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन ये सच है। अंधेरे से ही उजाले का आगमन होता है, तो अंधेरे से परिचय होना आवश्यक है। नवरात्रि क्योंकि मौसम बदलता है दोनों नवरात्रि के समय। एक नवरात्रि के बाद गर्मी आएगी और एक नवरात्रि के बाद ठंड का मौसम आएगा, तो ये संधि काल है। संधि काल हमेशा कठिन होता है। राजाओं से पूछो, युद्ध में लगे राजाओं से पूछो। कठिन स्थितियों से जूझते हुए, कठिन स्थितियों से जूझना अर्थात बराबर की शक्तियों का सामना करना, अपने से अधिक शक्तिशाली से भिड़ना, ये सब राजाओं का काम होता है। और उनसे पूछो कि संधि काल कैसा होता है। उन्हें पता है कि संधि काल की कठिनाई क्या है। निर्णय लेना और उनकी पालना ये तो बहुत आसान है, लेकिन संधि काल में कठिनाई सबसे ज्यादा सामने आती है, क्योंकि उस समय आप क्या करना है यह निश्चित नहीं होता है। अनिश्चित समय को संधि काल कहा जा सकता है। कि अनिश्चित अर्थात कि अब आपको वो निर्णय लेना है जो आप के लिए अभी तक अननोन से रहे, अनजाने थे। इसका अर्थ ये है कि बहुत ही साधारण अर्थ में इसे समझे तो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। एक अनजान समय के लिए तैयार होना है, एक अनजान स्थिति के लिए तैयार होना है। कठिन है व्रत की पालना। क्यों? क्योंकि कठिन है कंडीशनिंग से बाहर आना, आदतों के चंगुल से छूटना कठिन है। हमें हमारी परंपराएं मानसिक रूप से एक कठिन समय के लिए तैयार करती हैं। इन परंपराओं में छिपे जो उद्देश्य हैं वो यही है। भूखे रहना, कम खाना हमें हमारी आदतों से बाहर आने में बहुत बड़ी मदद करते हैं, क्योंकि भूख से हमारा बेजोड़ नाता है। जिससे बेजोड़ नाता है उसे अपने से दूर खड़ा करना अपने आप में एक कठिन काम है। व्रत में किसको कितना भूखा रहना चाहिए, कितना खाना खाना चाहिए, नहीं खाना खाना चाहिए, सहगारी व्रत करना चाहिए, एक टाइम भोजन करके करना चाहिए, 2 चाय पीनी चाहिए या 5 चाय पीनी चाहिए, ये किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत निर्णय होना चाहिए। हमारी सनातन परंपरा का ये एक बहुत ही खूबसूरत अध्याय है। उसका पक्ष है कि हम इंडिविजुअली भी डिसीजन ले सकते हैं।
हमारे नियम कठिन होते हुए भी हर इंडिविजुअलिटी का सम्मान भी करते हैं। भूख अग्नि समान है। भूखे रहना अग्नि को प्रज्वलित करने का साधन है, किंतु अत्यधिक भूखे रहना अग्नि को मंद करने का कारण बन जाता है। भूखे रहने पर, अग्नि के प्रदीप्त होने पर यज्ञ समान इस अग्नि में किस संविधा का प्रयोग किया जाए, यह बात भी विचारणीय होनी चाहिए। नवरात्रि इम्यूनिटी बूस्टर। इम्यूनिटी देवी भगवती समान है, शक्ति रूप है, शक्ति की पूजा।